जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एमपी एग्जाम गुरु में। दोस्तों, आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल के एग्जाम के लिए जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चन है ये। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जिनसे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपसे बने तो इसका आंसर आ जाएगा धूपगढ़। धूपगढ़ इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप लोग चले जाएंगे। क्वेश्चन देखते हैं, मलेशिया की राजधानी क्या है। मलेशिया की जो राजधानी है वो क्या है, तो ये कुआलालंपुर है। इसका आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा ध्यानचंद जी को कहा जाता है। बी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आयरलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। आयरलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका आंसर लगाना सेम रॉक है। इसका आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। बात करते हैं दोस्तों पांचवें क्वेश्चन की, राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम क्या था। तो जो राष्ट्रमंडल खेल था उसका पुराना नाम क्या था, तो इसका नाम है ब्रिटिश एम्पायर खेल। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। आगे देखिए छठवां क्वेश्चन, एशिया का अजगर किस देश को कहा जाता है। जापान को, चीन को, भारत को, दक्षिण कोरिया को। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो इसका आंसर आ जाएगा चाइना को बोला जाता है। बी आंसर आएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, बीसीजी के प्रथम महानिदेशक कौन थे। तो बीसीजी के प्रथम महानिदेशक थे दोस्तों लॉर्ड टीरा। आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, चौधरी चरण सिंह की समाधि का स्थल क्या कहलाता है। तो गाइस अगर इसको पूछा जाए ये क्वेश्चन तो इसका आंसर आ जाएगा किसान घाट कहलाता है। सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगर आपको सुपर सिलेक्शन प्रश्न चाहिए, ऐसा प्रश्न चाहिए जिनसे आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको कुछ नहीं करना है, इस नंबर पर मैसेज करना है 9243449122। ये नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। आपको मैं ऐसे प्रश्न दूंगा जिनसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। केवल 199 इसका प्राइस है। सारे सब्जेक्ट के आपको प्रश्न मिल जाएंगे। जिसको भी चाहिए कमेंट करके मैसेज करना। आगे देखिए, प्रातःकाल शांति की भूमि किस देश को कहा जाता है। अच्छा सा क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा कोरिया को कहा जाता है। आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 10वां क्वेश्चन, बंगाल का बाघ उपनाम किसका रहा है। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों आशुतोष मुखर्जी का है। इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मालती माधव के लेखक कौन है। तो मालती माधव के लेखक है भवभूति। आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। आगे देखिए 12वां क्वेश्चन, कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है। कपूर जो होता है ना दोस्तों, कपूर इसको किस विधि से शुद्ध किया जाता है, तो ऊर्ध्वपातन से किया जाता है। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 13वां क्वेश्चन, मंडल आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो मंडल आयोग की स्थापना की गई थी 1979 में की गई थी। आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। आगे देखिए 14वां क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 किससे संबंधित है। देखो धारा 302 संबंधित है हत्या से। अगर आपको धारा 302 लगती है तो ये हत्या से संबंधित होती है। आगे देखिए 15वां क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो इसका आंसर आ जाएगा भीमराव अंबेडकर। आंसर आ जाएगा बी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, मदर पुस्तक किसने लिखी थी। मदर पुस्तक किसने लिखी थी, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मैक्सिम गोर्की ने। आंसर आ जाएगा बी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो इसका आंसर आ जाएगा लियाकत अली खान थे। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत कहाँ है। तो बूढ़ी गंडक नदी का जो स्रोत है ये कहाँ पर है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा सोमेश्वर की पहाड़ियों में। आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19, कोयलकारो विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो इसका आंसर आ जाएगा झारखंड। इसका राइट आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 20, कैनफिना किस बैंक की सहायक संस्था है। तो कैनफिना दोस्तों कहाँ की सहायक संस्था है, तो ये कैनरा बैंक की है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 21 क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी 1949 को। सी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखिए 22, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ पर स्थित है। इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा हैदराबाद में। आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 23 क्वेश्चन, ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है। तो ग्रेसम का जो नियम संबंधित है वो है मुद्रा का प्रचलन। आंसर आ जाएगा बी आंसर। 24, जब चूने के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारी जाती है तो वह कैसा हो जाता है। तो गाइस ये हो जाता है दूधिया। कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। बी आंसर परफेक्ट आएगा। आगे देखिए 25वां क्वेश्चन, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। तो बैक्टीरिया की जो खोज है वो किसने की थी, इसका आंसर आ जाएगा ल्यूएनहॉक ने की थी। आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 26वां क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। हॉकी इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक क्या कहलाता है। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा फुटसी कहलाता है। क्या कहलाता है, फुटसी कहलाता है। आंसर आ जाएगा डी। 28, प्राथमिक क्षेत्र का संबंध किससे है। तो प्राथमिक क्षेत्र का जो संबंध है वो है कृषि से। आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। आगे देखिए 29, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है।
तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को। आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 30 क्वेश्चन, विश्व का सबसे विशाल बौद्ध मंदिर कहाँ पर है? तो गाइस अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा इंडोनेशिया में, डी आंसर आएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम विधि मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसका आंसर आ जाएगा सी। 32, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है यकृत में, तो इसका आंसर आ जाएगा यकृत में, इसका राइट आंसर आएगा। 33वां क्वेश्चन देखो ध्यान से, अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी गुप्त संस्था के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा विनायक दामोदर सावरकर, इसका आंसर आ जाएगा सी। 34वां, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए 35 देखो, भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? तो गाइस ये जो नारा दिया था ये दिया था आर्य समाज ने, आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 36, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा 1862 में हुई थी, आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। आगे देखिए 37, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा चेनानी नासरी सुरंग, आंसर आ जाएगा सी आंसर। 38, म्यांमार से सीमा साझा करने वाले राज्यों में कौन शामिल नहीं है? तो जो शामिल नहीं है वो है सिक्किम। सिक्किम जो है वो म्यांमार से सीमा साझा नहीं करता। आगे देखिए 39, यूरोप और अफ्रीका को कौन सी जलद मरुमध्य अलग करती है? तो गाइस ये क्वेश्चन आ जाएगा जिब्राल्टर, आंसर आ जाएगा सी आंसर। 40 क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है, सी आंसर आएगा। 41, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 1996 में हुई थी, 1996 इसका राइट आंसर आएगा, याद रखिएगा। आगे देखिए 42, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने करवाया? दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा दारा शिकोह ने, तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 43, भोजन में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो भोजन में अगर लोहे की कमी हो जाए तो इससे एनीमिया नामक रोग होता है, सी आंसर परफेक्ट आएगा। आगे देखिए 44, ब्याज दर नीति किस नीति के अंतर्गत आती है? तो ब्याज दर नीति आती है दोस्तों मौद्रिक नीति के अंतर्गत, आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 45, जल में हवा का बुलबुला किस प्रकार का लेंस जैसा व्यवहार करता है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा अवतल लेंस। कैसा व्यवहार करता है? अवतल लेंस जैसा व्यवहार करता है, ठीक है। आगे देखिए 46, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर है? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए इसका आंसर आ जाएगा ये नागपुर में है, इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 47, डीएनए प्रिंटिंग केंद्र कहाँ पर है? तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग केंद्र जो है वो हैदराबाद में है, इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। 48, मोना लोआ क्या है? मोना लोआ क्या है? तो मोना लोआ है सक्रिय ज्वालामुखी, इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। 49, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम में है दोस्तों, याद रखिएगा सिक्किम में। आगे देखिए 50 क्वेश्चन, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज की सिफारिश किसने की थी? इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों बलवंत राव मेहता ने की थी, तो इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। 51 क्वेश्चन, टाका किस मिश्र धातु से बना होता है? तो टाका जो बना होता है दोस्तों, ये टाका बना होता है टाका, टीन और सीसा से, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। आगे देखिए 52 क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान किस समूह का हिस्सा नहीं था? दोस्तों अच्छा सा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में बन जाए तो ये नाटो का हिस्सा नहीं था जापान, नाटो का, तो नाटो इसका राइट आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा सी आंसर। बात करते हैं 53 क्वेश्चन की, भारत में केसर का उत्पादन मुख्य रूप से किस राज्य में होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में, आंसर आ जाएगा सी। 54, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो 3:2 है, 3:2, आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो इसका आंसर आ जाएगा वीना में है, और आपको बता देते हैं वीना जो है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। 56वां क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है? अच्छा सा क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा 22 दिसंबर को होता है, आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 57 क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम दोस्तों केरल का है। कहाँ का है मोहिनी अट्टम? तो मोहिनी अट्टम है आपका केरल का। आगे देखिए 58, निम्न में से कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है? तो निमोनिया से जो अंग प्रभावित होता है उसका नाम है यकृत। देखो याद रखिएगा यकृत जो है ना ये आपका निमोनिया से प्रभावित होता है। आगे देखिए 59, 1893 में शिकागो में हुए विश्व धर्म सभा में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा स्वामी विवेकानंद, इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 60 क्वेश्चन,
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रख लेना। इसका आंसर आ जाएगा 6 वर्ष। आगे देखिए 61 क्वेश्चन, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किसके समय में बनाया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पर। इसका आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 62, चैत्रा भूमि किस महान व्यक्ति की समाधि स्थल है? तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। आगे देखिए 63 क्वेश्चन, अकबर का प्रमुख सेनापति कौन था? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो इसका आंसर याद रखना मानसिंह, डी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं 64, कड़ी चट्टानों पर उगने वाले वनस्पतियों को क्या कहा जाता है? अच्छा सा क्वेश्चन, इसको बोला जाता है लियोफाइट। इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 65 क्वेश्चन, कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी किसके बीच लड़ा गया था? कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था शेर शाह और हुमायूं के बीच में, सी इसका राइट आंसर आएगा। 66 क्वेश्चन, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? आंसर आ जाएगा विष्णुवर्धन था, सी आंसर आएगा। 67 क्वेश्चन, लोहार वंश का स्थापना किसने की थी? लोहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी संग्राम राज ने। किसने की थी? संग्राम राज ने की थी, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए 68 क्वेश्चन, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? अच्छा सा क्वेश्चन, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा माइकेयावेली को कहा जाता है, बी आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं 69, डंकन पास कहाँ स्थित है? डंकन पास कहाँ पर स्थित है? 69 क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा दोस्तों दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच। आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर, ठीक है, सी आंसर इसका करेक्ट आएगा। आगे देखिए संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए 70वां क्वेश्चन तो 70 का जो आंसर आएगा वो आएगा बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 71, किसी राजनीतिक दल के प्रमुख सदस्यों की बैठक को क्या कहा जाता है? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए तो इसका आंसर इसको बोला जाता है काकस। क्या बोला जाता है? काकस बोला जाता है। आंसर आ जाएगा डी। आगे देखिए 72, स्ट्रेप्टोमाइसिन के आविष्कारक कौन थे? तो इसके जो आविष्कारक थे वो थे बॉक्समैन। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 73, लुइस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? लुइस ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को लुइस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए 74, पिछोला झील कहाँ पर है? तो पिछोला झील कहाँ पर है? तो दोस्तों ये उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में, बी आंसर आएगा। 75 क्वेश्चन, हजरत बल मस्जिद कहाँ पर है? तो हजरत बल मस्जिद है आपके श्रीनगर में। इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। 76 क्वेश्चन देखो ध्यान से, ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? तो गाइस ये है प्राचीन मोड़दार पर्वत है। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 77, भारत का कौन सा पर्वत संसार का प्राचीनतम वलित पर्वत माना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा अरावली। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 78, अरावली पर्वत का निर्माण किस पर्वतीकरण युग में हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा प्री कैम्बियन। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, रेगुर मिट्टी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी को याद रखना है, रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है, याद रख लेना इसको। आगे देख लेते हैं 80 क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल समलेख किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल समलेख है ओजोन परत के क्षरण से, बी आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं 81, सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? सोमेश्वर की पहाड़ी है चंपारण में। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 82 क्वेश्चन, संसार की सर्वोच्च नौकायान झील कौन सी है? इसका आंसर आ जाएगा टिटिकाका। देखो टिटिकाका झील क्या है? टिटिकाका झील क्या है? तो संसार की सर्वोच्च नौकायान झील है। 83 क्वेश्चन, सह्याद्री पर्वत को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सह्याद्री पर्वत को जाना जाता है पश्चिमी घाट के नाम से। आंसर आ जाएगा डी। 84 क्वेश्चन, पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा किस भारतीय राज्य की है? तो इसका नाम है दोस्तों राजस्थान। देखो राजस्थान जो है ना, इसकी सीमा पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा लगती है। 85, जयसमंद और राजसमंद झीलें किस राज्य में स्थित है? दोस्तों अच्छा सा क्वेश्चन, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा राजस्थान की प्रमुख झील है जयसमंद और राजसमंद। आगे देखिए 86, भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो भूकंप के अध्ययन को कहा जाता है सिस्मोलॉजी। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 87, अधिकांश भारतीय किस मानव जाति समूह से संबंधित माने जाते हैं? तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा काकेसियाई। आगे देखिए 88, भारत का सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? गाइस अगर ये पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा सियाचिन। इसका आंसर आ जाएगा डी। 89, पाकिस्तान की सीमा से कौन कौन से भारतीय राज्य लगते हैं और इनमें से कौन सा नहीं लगता? नहीं लगता पूछा गया तो इसका आंसर आ जाएगा हरियाणा नहीं लगता। आगे देख लेते हैं, असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ पर है? तो असम राइफल्स का मुख्यालय है आपके शिलोंग में। कहाँ पर है? शिलोंग में। शिलोंग में क्या है? असम राइफल का मुख्यालय। 91, ध्यान से देखो, सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा धूपगढ़। धूपगढ़ है, ठीक है।
आगे देखिए नेक्स्ट, मलेशिया की राजधानी क्या है? तो मलेशिया की जो राजधानी है आपको पता ही होना चाहिए, कुआलालंपुर है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो देखो रिपीट क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा ध्यानचंद को कहा जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो आयरलैंड का जो राष्ट्रीय चिन्ह है यह है सैमरॉक। सैमरॉक जो है आयरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 95, राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम क्या है? तो राष्ट्रमंडल खेल का पूरा नाम है ब्रिटिश एम्पायर खेल। आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 96, एशिया का अजगर किस देश को कहा जाता है? गाइस अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए, आंसर आ जाएगा चीन को। किसको कहा जाता है? चीन को। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबीसी के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो गाइस अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए तो लॉर्ड टीरा इसका नाम है, तो सी इसका राइट आंसर आएगा। 98, चौधरी चरण सिंह की समाधि का नाम क्या है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा किसान घाटी। ये क्वेश्चन मैंने आपको रिपीट करवाया हूँ। आगे देखो 99, प्रातःकाल शांति की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा कोरिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोरिया को कहा जाता है प्रातःकाल शांति की भूमि। 100 क्वेश्चन, बंगाल का बाघ किसे कहा जाता है? बंगाल का बाघ कहा जाता है आशुतोष मुखर्जी को। आंसर आ जाएगा सी। गाइस मैंने आपको टोटल 100 क्वेश्चन कराए हैं, 4-5 क्वेश्चन मैंने रिपीट करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको पसंद आए हैं। पसंद आए प्रश्न तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।